आदमी तो इसी पे अड़ जाता है कि हम तो जो है माता पिता की सेवा करेंगे, उससे विट्ठल को, उसको विट्ठल मिल गए थे, हमको भी मिल जाएंगे। अरे तो उसकी जड़ में तो जाओ, कैसे विट्ठल मिले थे। मैंने एक रमेश बाबा की रील में देखा था हाँ कि वो कह रहे हैं हाँ कि वाकई में अगर वैराग्य है, वाकई में मतलब मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए और पलायन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोले माता पिता को छोड़ दो, भजन करना है तो भजन करो, माता पिता कोई कुछ नहीं है, सब बेकार है। ठीक है, तो इसमें कहाँ तक सत्यता है क्या? बिल्कुल सही है। माता पिता का जड़ जड़ स्वरूप देख रहे हो ना तुम, वही तो सीधी सी बात है ना। माता पिता देख रहे हो, माता पिता कौन होता है? इस जड़ शरीर को जन्म देने वाले जड़ माता पिता हैं। माता पिता की सेवा करना धर्म है, और कृष्ण की सेवा करना परम धर्म है, क्योंकि वो पिता हैं, कृष्ण परम पिता हैं। हम परम की तरफ जा रहे हैं, पिता की जगह परम पिता की सेवा कर रहे हैं। परम पिता की सेवा करने से सभी पिताओं की सेवा हो जाती है, और परम धर्म का पालन करने से धर्म का पालन हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो लेकिन वो कंडीशन अप्लाइड हैं, तुमने खुद कह दी कि मरकट वैराग्य ना हो, भगवत में अनन्य प्रीति हो, और सही भक्ति का मार्ग हो, तो छोड़ दो माता पिता को। वो तो नहीं छोड़ा है, लेकिन माता पिता को इसलिए छोड़ दो कि बुढ़े हो गए, सेवा करनी पड़ेगी, कौन करेगा, चलो वृंदावन माला करेंगे, आराम गोरी करेंगे, वहाँ तो अपराध हो जाएगा। और ऐसा नहीं है। माता पिता यदि वैष्णव हैं, हमारे जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हुए, तपन मिश्र इनके माँ पिता थे, महाप्रभु मिले, उन्होंने कहा मैं वृंदावन जाऊंगा, बोले बिल्कुल नहीं जाना, ये तुम्हारे पिता ही नहीं है, ये एक परम वैष्णव है, तुम इनकी सेवा करो, इनका जब तक शरीर रहे तब तक सेवा करो, जब इसके शरीर से मुक्ति हो जाए तब तुम वृंदावन आना। उन्होंने जाने कितने वर्षों तक माता पिता की सेवा की, जब उनका शरीर गया तब वृंदावन आए। भजन को रोक के माता पिता की सेवा का, लेकिन माता पिता की सेवा ही केवल पिता की, 1 मिनट रुकना। वाह, जय हो जय हो। ठाकुर आगे देखो, ठाकुर पधारे हैं। माता पिता की बात करते इनको रखो, आप रखो। यहाँ कहीं भी विराजमान कर लो, यहाँ कर दो। कई जगह जहाँ माता पिता वैष्णव हैं, देखो जो माता पिता भी हैं ना, उनमें यदि माता पिता की बुद्धि है तो वो जड़ बुद्धि है। उनको मानो ये भी कृष्ण के दास हैं, मैं भी कृष्ण का दास हूँ। मैं एक कृष्णदास दूसरे कृष्णदास की सेवा कर रहा हूँ, तो बंधन नहीं होगा। अब तुम ये कहोगे मैं तो भजन कर रहा हूँ, मेरे माता पिता तो मुर्गा खा रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, तुम करने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो है कृष्णदास ही, चाहे वो भजन करें चाहे ना करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो कृष्णदास ही है। कृष्णदास समझ के उनकी सेवा करो, और इधर कृष्ण बेमन से करो उनकी सेवा, इधर मन से कृष्ण की सेवा करो। मन से कृष्ण की सेवा करना परम धर्म हो जाएगा, और परम धर्म का पालन करने से धर्म का पालन अपने आप हो जाएगा। परम धर्म का पालन वैसे ही है जैसे 20,000 की नौकरी को छोड़ के 40,000 की नौकरी करना, तो 40 में 20 आ गए कि नहीं आ गए? परम पिता की सेवा में पिता की सेवा आ गई कि नहीं आ गई? परम धर्म में धर्म आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन परम धर्म का तो हम पालन करें नहीं, नाटकीयता रखें, आलस्य रखें, पलायन रखें। अरे बोले कौन माता पिता की सेवा करेगा, छोटे भाई के जिम्मे छोड़ के आ जा। यहाँ के अपने मस्ती करें, भजन के नाम पे जो है आइसक्रीम खा रहे हैं और रबड़ी खा रहे हैं, रसगुल्ला उड़ा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, एक वेश सा बना लिया, एक माला जोड़ी ले ली, मोटा सा तिलक लगा दिया, बोले भाई साहब तो भजन कर रहे हैं, क्या क्या खाक भजन कर रहे हैं, पलायन। हाँ, अगर वास्तविक वैराग्य है तो उसको दुख भी नहीं होगा। माता पिता की सेवा छोड़ने का उसको हृदय से भी दुख नहीं होगा, उसको रहेगा मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे माता पिता की रक्षा करेंगे ही करेंगे, और करते ही हैं, निश्चित रूप में करते हैं। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म है, इसको आम पब्लिक समझेगी नहीं। ये बहुत सूक्ष्म रूप से तो मेंटेन भी किया जा सकता है। हाँ, मेंटेन भी किया जा सकता है। मध्यम मार्ग है कि हम यदि पूर्ण वैराग्य डेवलप नहीं हुआ है तो हम साधु बने, फिर माता पिता की भी थोड़ी बहुत रक्षा करें और थोड़ी बहुत भजन भी करें। जैसे मैं कहता हूँ कि यदि मैं नौकरी कर रहा हूँ, यदि मैं नोट कमा रहा हूँ, यदि मैं कोई लेबर कर रहा हूँ और मैं गृहस्थ में ही हूँ, तो काय को तो मैं माधुकरी करूँ।
नहीं, क्यों मैं पैसा लूँ दान का? और बिल्कुल। साथ ही साथ यदि मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, थोड़ा बहुत यथासंभव उनकी भी सेवा में करनी चाहिए। क्योंकि कई एक बच्चे, लड़के लड़कियाँ आजकल क्या है ना, पलायनवादी हो गए हैं। वो चाहते हैं हम घर में रहें, माता पिता की कोठी का सुख भोगें, माता पिता द्वारा दिए गए वस्त्र आदि का सुख भोगें, माता पिता हमको वो दिलवा दें, क्या होता है ये, मोबाइल मोबाइल दिला दें, टीवी दिला दें, हमें एक स्कूटी दिला दें, लेकिन हम घर का काम नहीं करें, हम भजन करें। जब घर के काम का नंबर आए तब माला झोली लेके बैठ जाए। ये पलायन है। जब तुम माता पिता से स्कूटी मांग रहे हो, मोबाइल मांग रहे हो, 2 टाइम का भोजन मांग रहे हो, माता पिता तुमको पढ़ा रहे हैं, माता पिता के मकान में रह रहे हो, तो तुमको उनका कर्तव्य कर। 24 घंटे हैं, 24 में से 6 घंटे कर ले भजन, 8 घंटे कर ले, बहुत है। टीवी छोड़ो, मोबाइल छोड़ो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ो, दूसरी बातें छोड़ो, फालतू बातें छोड़ो, घर के काम के समय घर का काम कराओ, माता पिता की सेवा के समय सेवा कराओ। किसने नहीं कराई? आप बताइए। कहना नहीं चाहिए अपना उदाहरण के, यदि पत्नी बीमार पड़ी 27 दिन हॉस्पिटल में रही, धाम छोड़ के उनके साथ हॉस्पिटल में रहा कि नहीं रहा? वहाँ शुद्धि अशुद्धि जैसा भी था, होगा कि नहीं होगा? वहाँ नाम जप हमारा मंत्र जाने हुआ नहीं हुआ, जैसा हुआ कर्तव्य किया कि नहीं पत्नी का? जब पत्नी हमारा वहाँ से रहते हुए ध्यान दे रही है, हमारे वस्त्र धो रही है, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, तो आज पत्नी पे संकट आया तो हम क्या, हम तो बाबा जी हो गए? कहाँ से हो गए हम बाबा जी? ये गलत है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करना और भजन भी करना, केंद्र भजन पर रहना है, वो ऊपर से कर देना, ठीक है। और यदि भजन पर केंद्र नहीं है तो ये नाटक है, कोरा नाटक। फिर पाप होगा, अपराध होगा, फिर नहीं। गृहस्थ संतों ने तो यही किया ना गुरुदेव। यही किया है गृहस्थ संतों ने। हमारे पिता थे, हमारे पिताजी भी, हमारे भाई साहब बीमार पड़े जयपुर